हर शब्द का, हर श्लोक का अर्थ, अध्याय का अर्थ, शब्दार्थ, भावार्थ और गूढ़ार्थ, ये लौकिक प्रक्रिया। शब्द का अर्थ, भाव का अर्थ और गूढ़ार्थ। गूढ़ार्थ का मतलब है गहराई अर्थ। ऐसे ही शब्दार्थ, भावार्थ और गूढ़ार्थ जैसा है, ऐसे ही वेद में प्रत्यक्ष, परोक्ष और अध्यात्म, ये 3 अर्थ है वैदिक। लेकिन अर्थ तो अर्थ ही है ना, है? तो कात्यायन ऋषि कात्यायन ने सेवा किया मैया का, तब मैया कात्यायनी हुई, कात्यायन ऋषि का बेटी हुई। लेकिन हम जैसे ही अर्थ निकालते आ रहा हूँ, ऐसे अर्थ में क अति अयन ई कात्यायनी, क अति अयन ई कात्यायनी। तब का अत्यायनी कात्यायनी, का अत्यायनी कात्यायनी। जिस समय वीरता आ जाता है, 24 उपादान में शरीर का पूर्ण गठन हो जाता है, अब दिमाग में रहता है क्या? कह अतिअयनी, का अतिअयनी, का कोई भी दूसरा कोई नहीं है, वो माया है, योग माया है और भक्ति है। ब्रह्म माया है, भौतिक माया है और योग माया है। ये अतिअयनी, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च, शाखा बहुत है और अनंत पंथ है। जो भौतिक माया में रहते हैं वो विषयी बन जाते हैं। इतना मन में घंटे का आवाज़ सुनकर, ब्रह्मचर्य पालन करके, ऊंची परिवार में जन्म होकर और वीर प्रसविनी वीरता सुरता को जो पैदा करते हैं, जो जानते हैं, समझते हैं, उसका मार्ग भी भटकते जा रहा है। वो रास्ता नहीं पाते, भटक जाते। का अत्यायनी, हर कोई प्रकार रास्ता दिखाने वाली। अब हमको समझना चाहिए इसका गहराई मतलब। का है ब्रह्म, ब्रह्म से जात हुआ आत्मा और ब्रह्म से जात हुआ काल, ब्रह्म से जात पैदा हुआ माया और ब्रह्म से पैदा हुआ जगत। ब्रह्मा को सृष्टि किया, ब्रह्मा संसार रचना किया, तो ब्रह्मा करे या ब्रह्मा करे, स्वराट करे या विराट करे, इनमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह तो करे है ना। का अत्यायनी, को आ का ब्रह्मा से आया ये संसार, अति अयनी बहुपंथा वाला है। इनमें पंथा क्या है? जीव का धर्म है आहार निद्रा भय मैथुनंच। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 है जीव का धर्म। शरीर का धर्म क्या है? जन्म होना,
पैदा होना, स्थिति, कुंवारपन, जवानी और बूढ़ो, बीमारी और मौत। हाँ? अच्छा, काम का परिणाम क्या है? उत्तेजित होना, हर कोई प्रकार श्रृंगार करना और अंत में अपना ब्रह्म को योनि में डालना। अरे मैथुन सृष्टि का नियम है भाई, है? अंगात अंगात संजायते पुत्र। दोनों शरीर नहीं मिलने से बेटा पैदा नहीं होते। हम तो ब्रह्मा नहीं हो, मन में मन तैयारी करेंगे, इसका भी तो विधि भी है, नियम है। जो ऋतु मत में पति पत्नी संग करते हैं, वंश विस्तार के लिए भगवान का पूजन करके, यज्ञ करके, हवन 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 करके, जाप करके, अच्छा भोजन करके, मनुष्य का पहचान कैसा मिलता है? खान पान और परिधान, इनमें पता चल जाता है ये इंसान किस प्रकार का है, इसका नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है। खान पान और परिधान को देखकर पता चल जाता है वह कैसा आदमी है। तो का अत्यायनी, फिर का है सुख। सुख से जात क्या होता है? जहाँ कुछ समय के लिए सुख मिलता है वो सुख सुख नहीं है, वो सुख नहीं है, खसु है। और खसु क्या है? वो खुजली। खसु, खस जाना, गिर जाना, जिसमें सुख नहीं है। भोगो न भोगता वयमेव भोगता, हम भोग नहीं करते, भोग हमको भोग कर जाते हैं। यह तो माता का तेरे के बारे में है ना। फिर का है ब्राह्मणी का मुख। ब्राह्मणी का मुख से जो निकलता है, एक देवी है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी देवी का मुख से क्या निकलता है? ब्रह्मवाणी। ब्रह्मवाणी, ब्रह्म जो त्रिकुट संधि में ज्योति रूप में है, उनका वाणी प्रकट होता है, वो वाणी है भगवान का कथा। ये श्रेष्ठ मार्ग है कात्यायनी का। और भगवान का कथा सुनकर अत्यायनी सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन मानते नहीं। कहत सहज करत कठिनाई। बोलना तो अच्छा है, बोल देते, कोई सुन देते, समझ भी लेते, लेकिन करते नहीं। धर्म धर्म लोग कहते हैं, चिल्लाते हैं। कोई धर्म में कोई संघ भी है, मैंने रीड राइट स्पीक फाइट एंड डाइट फॉर रिलीजन, डेट फॉर रिलीजन, but it is very sorrowfully he don't utilize to his life on his lifeline religion। धर्म को लोग जानते हैं, धर्म के बारे लिखते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं धर्म सभा में और सुनते हैं, धर्म के लिए फाइट करते हैं, धर्म के लिए मर जाते हैं भी, गुटबाजी होकर झमेला झाट में फंस कर मर जाते हैं। इतना तो धर्म के लिए करते हैं, लेकिन भाई ये बड़ी दुख का बात है, धर्म को कोई अपना जीवन में नहीं अपनाते। धर्म का अपनाओ, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, मानव का धर्म, जीव का धर्म, प्रकृति का धर्म, जल का धर्म, हवा का धर्म, धर्म बहुत का है। दान का धर्म, दया का धर्म, सत्य का धर्म, ब्रह्मचर्य का धर्म, नारी का धर्म, राजा का धर्म। राजा धर्मम बिना द्विजश्रुति बिना, ब्राह्मण वेद नहीं जानते और राजा नीति नहीं जानते। ज्ञानम बिना जोगी नाम, योगी है लेकिन ज्ञान नहीं है।
योगी तो तपस्वी से बड़ा है। तब जब कर्म का मीमांसा नहीं होते, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो नहीं जानते, वो मनमानी करते या संग दोष से गलत काम भी कर देते। यह है कात्यायनी का मतलब। का अत्यायनी, और इसका अर्थ को जब दूसरे तरीके से तुम समझोगे, तुम जिस भी काम करो का ब्रह्म में स्थिति रख के, कर में कर्म करिय विधनाना, कर में कर्म करिय विधनाना, चित्त रखो जहाँ कृपा निधानम। कर में कर्म करिय विधनाना, चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना। कृपा निधान भगवान, उनमें चित्त को रख दो। क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र और समाधि, विषयी साधक सिद्ध सयानी। जीव कितना प्रकार है? एक विषयी है, दूसरा साधक है और तीसरा सिद्ध है। हम सिद्ध हो सके या नहीं या ना सके, मनुष्य को साधक ही होना चाहिए। साधन करो। साधन का मतलब क्या है? जहाँ से जीव आए हैं वही जगह को लौट जाना, प्रभु को प्राप्ति होना, यह ही साधन। और ये साधन करने के लिए कात्यायनी माता का आश्रित भी होना पड़ेगा। हे मैया, मुझे मत भटकाओ, मुझे मेरे प्रभु से मिला दो, मैं प्यासी हूँ। दर्शन दे घनश्याम नाथ मोरे, दर्शन दे घनश्याम नाथ मेरे, मेरे आँखियाँ दर्शन प्यासी रे। दर्शन दे घनश्याम नाथ मोरे, आँखियाँ दर्शन प्यासी रे। मन मंदिर का ज्योति जगा दे, मन मंदिर का ज्योति जगा दे, मन के बासी रे। दर्शन दे घनश्याम नाथ मोरे, आँखियाँ दर्शन प्यासी रे। आँखियाँ दर्शन प्यासी रे। चंद्र घंटा, मन में घंटा बाजा, शब्द हुआ, अशब्द का शब्द आया, लेकिन अब मन चाहता है दर्शन दे घनश्याम नाथ मोरे। हे मेरे बाके बिहारी लाल, हे बंसी वालो, हे मोर पंख वालो, हे मक्खन चोर, हे नंद किशोर, हे श्याम सुंदर, हे टेढ़े मेढ़े चेहरे वाले, आँख टेढ़ा, होठ टेढ़ा, सर टेढ़ा, कमर टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, पैर टेढ़ा, तो सीधे नहीं हो, टेढ़े हो। तू टेढ़ी तेरा टेढ़े रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरे टेढ़ी टेढ़ी रे नजरिया। वो आँख का कटाक्ष भी है, मंद मुस्कुराते हैं, होठ भी टेढ़ा है ऐसे, सर भी टेढ़ा है, सीधा नहीं है। इसीलिए तो उनका जन्म 8 महीना में हुआ ना। 8 एकम 8, 8 दूने 16, 16 1 और 6 घटिया बढ़िया, 8 तिया 24, 2 6, 2 4 6, 2 6 8, 2 4 6, 8 5 40, 4 जीरो का तो कोई मतलब नहीं, ऐसे घटिया बढ़िया है। 8 7 14 1, 8 7 14 1 और 4 5, 8 नहीं होगा, लेकिन 8.8
पहले और अंत में वही रहते हैं। जो अवशिष्यते स्वस्य हम, भगवान कहते हैं मैं पहले भी हूँ, बीच में भी हूँ, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद जो रहता है वही नहीं। उपनिषद कहता है एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः कर्मध्यक्ष सर्वभूताधिवासः सर्वस्थित सर्वभूतांतरात्मा सख्य चेता केवल निर्गुणस्य। उनको देखने के लिए उनका कर्म तो देख सकते हो, विष्णु कर्माणि पश्यत न चक्षुषा गुह्यते नन्ये नापि वाचा नन्ये दिव्यस्तपसा कर्मणा वा ज्ञानम प्रसादेन विशुद्ध सत्पुस्ततस्तु तं पश्यति निष्कल ध्यायमाना। न चक्षुषा गुह्यते नापि वाचा, आँख में दिखाई नहीं देते, मुख में उनके बारे में कह नहीं सकते। ब्रह्म कृष्ण शब्द कोई कहते नहीं, कृष्ण शब्द गुहा अंतर गुहा हृदय का गुहा में रहता है। राम शब्द जीवा का अग्र में रहता है। भगवान का जो ज्योति हो त्रिकुट संध में रहता है। और वेद पुराण ये सब कहा जाता है ये ओंकार जगत का है, ब्रह्म का नहीं है, ब्रह्म का बारे में है। आकाश ब्रह्म नहीं है, आकाश ब्रह्मवत अपि आकाश न तो ब्रह्म, जड़ ब्रह्मवत अपि जड़म न तो ब्रह्म, वायु ब्रह्मवत वायु नापि तो ब्रह्म, पृथ्वी ब्रह्मवत मातावत अपि पृथ्वी न तो आद्या शक्ति। पृथ्वी को भगवान ने स्थापन किया वराह रूप में, हिरण्याक्ष राक्षस को विनाश करके पृथ्वी को भगवान वराह रूप में लाया। बसती दर्शन शिखरे धरणी तब लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशवधृत सुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। कालं कोलं भूगोलं तिथि तिथि दधतिर्जुध्य वृद्धे प्रवृद्धे। भगवान बारह ब्रह्मा के नासिका कमल का रंध्र से निकला योग, ब्रह्मा का योग ध्यान से भगवान निकले और गज छोटे से 12 होकर गज जैसा हस्ती जैसा राप करते हैं, हस्ती का शब्द निकाला और प्रचंड वेग से समंदर को भीतर में जाकर अतल प्रदेश से सूतल प्रदेश से हिरण्याक्ष के साथ लड़ाई करके हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को स्थापन किया। मधुकैटभ राक्षस का वध का समय भी मधुकैटभ राक्षस का जितना लहू है समंदर है, जितना अस्थियां हैं वो पहाड़ है, जितना लोम है वो पेड़ पौधा है, और जितना इसका शरीर का मांस है वो मेद है। मेद से मेदिनी होता है, ये भी एक प्रकार प्रमाण है। ठीक है, तब अब 12 श्रेष्ठ दिन भी आ गया भगवान का। देवी बराह भगवान को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी का सब सुख को जो छीन कर रखता है वो हिरण्याक्ष है। और ये सुख को जब सब उनसे छीन कर उनको मार के उनसे
जो सारे सुख का संसार को बांटते हैं वो है बारह भगवान। बारह बार आ रहा श्रेष्ठ दिन। सूर्य संजमात भवन ज्ञानम सूत्र से युग दर्शन का दिन में सूर्य रहते हैं। हर समय ज्ञान में विचरण करो भाई। ये कात्यायनी माता को प्रार्थना करो कि हे माते हमको अज्ञान में मत भटकाओ। ऋत ज्ञान मुक्ति ज्ञान आदेव तु केवलम। हमको ज्ञान में विचरण कराओ। ज्ञान तो ज्ञान, आत्मज्ञान, सांसारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान और वैषयिक ज्ञान। वैषयिक ज्ञान, वेद का ज्ञान, पुराण का ज्ञान, भौतिक मेटेरियल ज्ञान जिससे विज्ञान निकलता है, तत्व का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, जीव का ज्ञान। ये जो प्राण वायु आते हैं जाते हैं, ये वायु के बारे में वायु का ज्ञान और वायु ज्ञान से वायु का विज्ञान और विज्ञान से भी अज्ञान भी आता है। अशेष ज्ञान होने से ज्ञात्वा शस्त्रम अनेक अलक्षणयुतम संतिष्ठते भगवान। तो कात्यायनी माता ब्रह्मा का संसार में जो सुख है इसको भोक्त करो। तेन त्यक्ते न भुंजिता सूत्र से, लेकिन उपभोग मत करो, उपयोग करो। भगवान का सृष्टि को नष्ट न करो। सृष्टि को देखो, प्रभु ने कितना सुंदर रचना किया सृष्टि का। और बचने के लिए, प्राण संधारण करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। क्या चाहिए? आहार, भोजन करो। आहार के लिए अत्र आहार अर्थ कर्म कुर्यात निंदम। भोजन के लिए कुछ कर्म करो, ऐसे कर्म करो जिस कर्म में निंदा नहीं मिलेगा आपको। आप बदनामी मत हो, कर्म करो लेकिन बदनामी मत हो, कर्म करो। संचित प्रारब्ध क्रियामान 3 प्रकार कर्म है। कर्म का वासना है, कर्म का फल है। और कर्म करने का उत्साह रहना, धैर्य रहना, विश्वास रहना। कर्म कुकर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म और कर्म। कर्म भी 5 प्रकार है। विधि कर्म, निषेध कर्म और काम्य कर्म, नित्य कर्म, नैमित्य कर्म। ये कर्म का हर कोई प्रकार विभाग है, लेकिन कर्म तो जैसे ही करोगे फल आपको भुगतना पड़ेगा। स्वेच्छा, अनिच्छा, परीक्षा। अपना इच्छा में कर्म होता है और पराया इच्छा में होता है, दैवी का इच्छा में होता है। लेकिन फिर कर्म है मानसिक कर्म, वाचसिक कर्म और कायिक कर्म। शरीर से मेहनत करो, मन से कर्म करो, ज्ञान का संग्रह करो, विचार विमर्श करो और वाणी से भी कर्म करो। फिर मन का तप, वाणी का तप और शरीर का तप, तीनों प्रकार तप भी करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा ने पहले तप करके सृष्टि रचना किया। ब्रह्मा ने पहले तप करके। ता शब्द है क्या? 16 नंबर अक्षर। अब प शब्द है 25वां नंबर अक्षर। का खा गा घा वा चा छा जा झा न्या टा ठा डा ढा अणा। तो 16वां अक्षर। त थ द ध न। और प है 21 नंबर का अक्षर। 16 और 21 का बीच में अंतर क्या है? बीच में 4 रह गए। ये बड़ा गहराई अर्थ है। ताप वो कोई तो वेद वेदता या पुराण दर्शन वेदता कह देते हैं तपशौच, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और अहिंसा, सत्य, अष्ट ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम नियम कह देते हैं। लेकिन तप का गहराई व्याख्या क्या है? पहला त है 16वां अक्षर। 16 उपादान में अपना शरीर गठित है। 16 कला वाले भगवान है। 16 कला चंद्र का, चंद्रमा का है। 16 कला आत्मा का है। 16 कला प्रकृति का है। 16 कला मंत्र का, अन्न बल मंत्र आदि 16 प्रकृति का कला है। और
ये 16 जो स्वर वर्ण है, स्वयं राजत स्वर और वर्ण का उच्चारण भी सीखना चाहिए और वाणी का सही प्रकाश करना चाहिए। अब संपूर्ण 16 कला प्राप्ति होने का बाद ये जीवात्मा का कला है, चंद्रमा का कला है, अन्न का कला है, अन्न बड़ा मंत्र तप आत्मा का कला है। और 16 उपचार में प्रभु जी का पूजा भी कराया जाता है, 64 उपचार में प्रभु का पूजा भी कराया जाता है। नारियों का 64 प्रकार घर सजाने का कला है। भक्त का भी 16 का 64 कला है, जो 64 कला में भक्त भगवान का उपासना करते हैं। ठाकुर का प्रदक्षिण करना, आरती करना, पूजा करना, अर्घ्य वंदना करना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, जाप करना, हवन करना, प्रभु के नाम संकीर्तन करना, प्रभु के गुण सुनना, प्रभु के रूप दर्शन करना, प्रभु के चरण कमल में अपना सिर को लौटाना, प्रभु का आरती का सुगंध पद्म तुलसी का गंध आग्रहण करना, आरती का गंध लेना, प्रभु का प्रसाद पाना, प्रभु के भक्तों को आलिंगन करना, प्रणाम करना गुरुजनों को, ये सब कला है, सब कला है, 64 कला। और ये जो 64 कला है ये तो ता से निकला, फिर प था द ध न, ये 4 अक्षर है। ये 4 अक्षर परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, सगुण निर्गुण सत्वगुण रजगुण तमगुण, साकार निराकार साकार और साकार का भेद है। सत्वाकृति रज आकृति और तम आकृति। लेकिन भगवान को साकार, भगवान का निराकार बाद और निराकार तो नराकार भी होता है। अब अपपद तृप्त तारण प्लावन धातु से अवतार होता है। भगवान नर शरीर धारण करके संसार को आते हैं। नर क्या, हर कोई प्रकार शरीर धारण करके आते हैं। मीन अवतार हुआ, बराह अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, भगवान नृसिंह अवतार हुआ, राम हुआ, कृष्ण हुआ, ये सब अवतार है। तो जो कुछ भी भगवान का अवतार है ये संसार के हित के लिए आते हैं। प्रभु दर्शन तो कहता है एकाकी न रमति, वो अकेले रहते नहीं। लोकपति लीला, संसार में लोगों का समान लीला करते हैं। तू कैवल्यम, फिर अकेले रह जाते हैं। इनके बारे में सोच समझ कर तो कोई कह नहीं सकते। वाचा जत्र निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। फिर वह प्रभु कैसा है? नित्यो नित्यानम चेतनम चेतनानम एको बहुनाम च विदधाति कामान तम आत्मस्थम जब अनुपश्यति धीरस्तेषाम शांति शाश्वती नेतरेशम। इतर प्राणी शांति नहीं पाते, प्रज्ञा ही पाते हैं। जो पश्चात एवं निहितम गुहाया, अपना हृदय गुफा में उनका दर्शन करो। तो किस स्वरूप से? मेरे कन्हैया लाला बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी में बुलाते हैं अपना स्वजन को। टेढ़ी नज़र में देखते हैं मेरा भक्त क्या करते हैं, मेरे लिए करते हैं या जगत के लिए करते हैं कि खुद के लिए करते हैं। होठ भी टेढ़ा है और छलिया है। कुछ मुख में कहते हैं और दिल में कुछ भी उनका है और दिमाग में भी कुछ है, उनको समझना मुश्किल है। कमर टेढ़ा है, हाथ टेढ़ा है। जो काम करते हैं लीला दुर्व्यसन अद्भुत लीलत ललिता कृष्णाय तस्मै नमः। उनका लीला अद्भुत है, दुर्लीला है और व्यसनमय लीला है। लेकिन ये सबसे परे है, वो सबसे परे है।
उनका भक्त पत्न पत्र विमान भाषा बन जाते हैं, संसार में कुछ नहीं लगते उनको। तो प्रभु को कैसे लगेगा संसार का कर्म, कर्म फल कर्म वासना, ये तो फलदाता है, कर्म फलदाता है। अब वही प्रभु को पाने के लिए कात्यायनी माता का चरण कमल में आश्रित होना और प्रकृत ब्रह्म का सुख, सुख सन का नारद आदि का जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अब प्रभु का नाम लेना, हम कहते हैं उड़िया में कृष्ण और हिंदी वाले कहते हैं कृष्ण। का में र मात्रा हो के ईकार होने से कृष्ण क्री होता है और रूकार से क्रू होता है, इसीलिए कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ, जय दीननाथ जय दीननाथ जय दीननाथ जय दीननाथ, जय सोमनाथ जय रामनाथ जय विश्वनाथ, जय महाकालनाथ जय बद्यनाथ, जय भीमाशंकर नाथ, जय घृष्णेश्वर नाथ। अब प्रभु शंकर का आश्रित होना। हस्ते क्षमाला हृदय कृष्ण तत्वम, जीवाग्रभागे वर राम मंत्रम, यनमस्तके केशव पाद तीर्थम, शिवं भजे भागवत स्वरूपम, शिवं शिवेशं गिरिराजवासं, भक्तप्रियं नाथमनाथ जंतो, रुद्रात्मनां जो हि ददाति भक्तिं, तं नौमि देवं धृतगो विवेशम्। आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं जातिक्षयं यौवनं, लक्ष्मीस्तोय तरंगभंग चपला विद्युज्जलम जीवनम, प्रत्यायांतर्गत पुनर्न दिवसो कालो जगद्भक्षकः, तस्मान्मा शरणागत शरणद रक्षन्तु रक्षाधूनम्। करचरणकृतं वागकायजं कर्मजं वा, श्रवणनयजं नयनजं वा, मानसं वा अपराधं विहितम् अविहितं वा, सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो, पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव बाबा काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव बाबा काशी विश्वनाथ गंगे। कात्यायनी माता की जय हो। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम परमात्मने नमः, हरि ओम नारायणाय नमः, हरि ओम जगन्नाथाय नमः, हरि ओम रामनाथाय नमः, हरि ओम कृष्णचंद्राय नमः। जय राम नारायण हरि सत्य जनार्दन। प्रभो कृपा करो, प्रभु सबका भला करो।